बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक गैर मुल्की कैदी ताजिर पर चोरों ने हमला कर दिया तो उसने कहा, जब डाकू इस कदर बहादुर हो जाएं तो इंतजामिया के लोग चाहे मर्द हों या औरतें, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो बादशाह सौदागरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, वो अपने शहर और लश्कर पर भलाई का दरवाज़ा बंद कर लेता है, क्योंकि जब लाक़ानूनियत का राज होगा तो गैर मुल्की वहां जाने से और कारोबार करने से गुरेज करेंगे। लिहाजा बादशाह को अगर नेक नामी चाहिए तो कासदों और ताजिरों का तहफ़्फ़ुज़ करे। अच्छे लोग मुसाफिरों का एहतराम करते हैं ताकि वो जहां जाएं उनकी नेक नामी साथ ले जाएं। वो मुल्क बर्बाद हो जाता है जिसमें मुसाफिरों से अच्छा सलूक नहीं होता। अगरचे नवाकफ से एहतियात भी लाजम है कि नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्त के लिबास में दुश्मन भी हो सकता है, ताहम पहचान भी हासिल करनी चाहिए और मेहमानों मुसाफिर को अजीज़े जान भी रखना चाहिए। अपने खिदमतगार की कदर बढ़ा कि वो तुझसे बेवफाई नहीं करेगा। अगर वो बूढ़ा हो जाए तो उसकी सारी जिंदगी की खिदमत का हक याद रख और बुढ़ापे में उसको सिला दे। अगर बुढ़ापे ने उसके हाथ बांध दिए हैं तो तू इस पर अपनी सखावत के हाथ खोल के रख। जिंदगी का सबक, एक कामयाब हुक्मरान वही है जो सियाहों और गैर मुल्की ताजिरों के साथ अच्छा सलूक करे और उनके मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ करे। मुसाफिरों को अजीज रखे ताकि वो उसके लिए दुआ गो रहें। वो जहां जाएंगे उसकी नेक नामी के गुण गाते रहेंगे। इस हकायत में रियाया की निगहबानी और खल्के खुदा की खिदमत की तालीम भी है। किसी ने क्या खूब कहा है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कुरूबियां।